नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भाव होता है कि ज्योतिष का अध्ययन क्या मैं कर सकता हूं? क्या मेरे अंदर भी ज्योतिषियों की भांति ही जन्म पत्रिका, हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली देख करके कुछ निर्णय लेने की भी क्षमता है या नहीं? तो दोस्तों, अष्टम भाव, जी हाँ, जन्म कुंडली का अष्टम भाव गूढ़ विद्या, जिसका तात्पर्य ही है तंत्र, मंत्र और ज्योतिष। कुंडली के अष्टम भाव से गूढ़ विद्या का संबंध होता है। आज हम बात करेंगे, आपको दिखलाएंगे भी कि कोई भी हॉरोस्कोप अगर आपके सामने दिख जाती है तो उसका अष्टम भाव आखिर कौन सा है और अष्टम भाव में जो ग्रह हैं उनका क्या प्रभाव हो कि व्यक्ति ज्योतिषीय गुणों से संपन्न हो। बिना देर की आते हैं और ग्रहों के प्रभाव के आधार पे ज्योतिष विद्या का जो ज्ञान जातक को होता है वो किस प्रकार से होता है, अष्टम भाव के विश्लेषण से हम अध्ययन करने की स्थिति में अवश्य ही होंगे। तो आइए देखते हैं कुंडली। ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली में लग्न की शुरुआत मेष राशि यानी 1 नंबर से होती है। आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अष्टम भाव कुंडली का आ रहा है। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। कुंडली का यही दोस्तों अष्टम भाव है और यही भाव गूढ़ विद्या यानी तंत्र, मंत्र और ज्योतिष की जो शक्तियां व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, जातक को प्राप्त होती हैं, उसका निर्धारक होता है। अष्टम भाव यानी 8वां घर, 8th हाउस को ज्योतिष में गूढ़ विद्या, रहस्य परिवर्तन, आयु, अध्यात्म, तंत्र, मंत्र और ज्योतिष विद्या से भी जोड़ा गया है। यही कारण है कि जब कुछ विशिष्ट ग्रह यहाँ स्थित होते हैं या इसका संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को ज्योतिष, तंत्र, आध्यात्म या गूढ़ विज्ञानों में विशेष रुचि और योग्यता प्राप्त होती है। अष्टम भाव में इन ग्रहों की उपस्थिति ज्योतिषीय गुण देती है। पहला जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो केतु भगवान है। केतु गूढ़, रहस्यमयी और तांत्रिक ग्रह हैं। यदि केतु अष्टम भाव में हों तो व्यक्ति को अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, भूत प्रेत और रहस्य विद्या की गहरी समझ होती है। व्यक्ति अंतर्ज्ञानी और सूक्ष्म दृष्टि वाला बनता है। राहु महाराज की अगर उपस्थिति की बात करें 8वें घर में या अष्टम भाव में, तो राहु अज्ञात, विदेशी और रहस्यमयी क्षेत्रों की ओर झुकाव देता है। जो चीज़ें ज्ञात नहीं हैं, अनअर्थ हैं। पृथ्वी के भीतर कोई गड़ा खजाना हो या कोई रहस्यमयी सभ्यता हो जिसको का उद्घाटन न हुआ हो, तो राहु की उपस्थिति 8वें घर में व्यक्ति को अज्ञात यानी जातक को अज्ञात, विदेशी और रहस्यमयी क्षेत्रों की ओर झुकाव देता है। अष्टम भाव में राहु व्यक्ति को गुप्त विज्ञान जैसे तंत्र, मंत्र, शोध और ज्योतिष में रुचि देता है। यदि राहु शुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति आधुनिक ज्योतिषीय तकनीकों जैसे मनोविज्ञान, अंक ज्योतिष आदि में दक्ष हो सकता है।
शनि भगवान की उपस्थिति अब हम अष्टम भाव में करने जा रहे हैं। शनि एक अनुसंधानकारी ग्रह हैं। अष्टम भाव में शनि होने से व्यक्ति धैर्यवान, गहन, अध्ययनशील और रहस्य खोजने वाला बनता है। यह स्थिति ज्योतिषी, आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में योग्यता देती है। बुध भगवान की उपस्थिति अष्टम भाव में। बुध ज्ञान, गणना और विश्लेषण का कारक है। अष्टम भाव में भगवान बुध व्यक्ति को ज्योतिषीय गणना, कुंडली विश्लेषण और भविष्यवाणी में प्रवीण बनाता है। यदि बुध के साथ केतु या शनि भगवान का संबंध हो तो ज्योतिष का गहरा योग बनता है। जुपिटर की बात करें, गुरु अध्यात्म और विद्या का कारक है। अष्टम भाव में गुरु व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान, धर्मशास्त्र और आध्यात्मिक ज्योतिष का विद्वान बना सकता है। यदि गुरु पंचम या नवम भाव से संबंध रखें तो व्यक्ति सत्यवादी ज्योतिषी बनता है। विशेष योग, अष्टम भाव का अगर हम पंचम भाव से संबंध देखें, अष्टम का अगर कोई भी ग्रह अष्टमेश पंचम भाव में बैठा है तो यह जो स्थिति है जन्मजात ज्योतिषीय बुद्धि को देने वाली है। अष्टम भाव का स्वामी पंचम या नवम भाव में, ठीक है, तो अष्टम भाव का अगर स्वामी 5वें स्थान पर बैठ जाए या 9वें स्थान पर बैठ जाए, व्यक्ति को दैवी गुण मिलता है। केतु और बुध या शनि का संयोजन अगर अष्टम भाव में हो जाए तो गूढ़ ज्योतिष में विशेष योग्यता। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर शुभ और सटीक भविष्यवाणी देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, अष्टम भाव के विषय में आपको इतनी जानकारी दिया। अगर ये पसंद आई है तो बिल्कुल इसे लाइक, शेयर और अपने जैसे साथियों तक सब्सक्राइब भी करें। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।